मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। चुनावी हलचल के साथ एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं सागवाड़ा विधानसभा, जहां से इस वक्त आपने कांग्रेस पार्टी की बगावत तो देख ही ली। इसके बाद अब शंकरलाल डेचा भाजपा के प्रत्याशी, इनकी मुसीबतें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सागवाड़ा विधानसभा से भाजपा के बागी उम्मीदवार के रूप में एक और नेता चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं। जी हां, इधर जैसे ही कांग्रेस पार्टी को टिकट जारी हुई, इसके बाद कांग्रेस पार्टी में बगावत के सुर निकलकर सामने आए हैं, जहां पर कैलाश रौत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं इस वक्त भाजपा की जो सीट है उसके लिए भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सागवाड़ा विधानसभा से इस वक्त भाजपा के प्रत्याशी के रूप में जय श्री राम के नारे के साथ जयंतीलाल डोला चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं, जो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आइए लिए चलते हैं और सागवाड़ा विधानसभा से जो हमारे जयंतीलाल जी डोला हैं, जिन्होंने इस वक्त चुनावी ताल ठोकी है, उनसे एक मुलाकात करते हैं। क्या विचारधारा है उनकी और क्यों निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस वक्त हम सीधे जुड़ चुके हैं भाजपा के जो नेता हैं और इस वक्त पंचायत समिति सागवाड़ा के सदस्य भी हैं, जयंतीलाल जी डोला। आपका स्वागत है सागवाड़ा लाइव न्यूज पर। आपको भी स्वागत है। जय श्री राम के नारे के साथ जयंतीलाल जी, जो बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था, उसमें आपका अहम योगदान रहा है और भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं और काफी समय से सक्रिय राजनीति में रहे हैं। भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए हुए उन्हें लगभग 30 से 32 साल गुजर चुके हैं। इस वक्त सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के शंकरलाल डेचा को भाजपा आलाकमान ने टिकट दिया है। जी, आपने भी बागी तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ऐसा माना जाता है। क्या कहना चाहेंगे, आप बताएं। मैं देखो सर, पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। जी, पार्टी का पुराना कार्यकर्ता के नाते मैंने सबको जिताने में ही रहा हूँ। मैं पार्टी का योगदान में साथ रहने में ही रहा हूँ। मगर आज दिन तक डूंगरपुर ज़िले में, आज दिन तक मेरी 60-65 की उम्र होने के बाद में भी डूंगरपुर ज़िले से आगे मेरा नाम नहीं जाने दिया। जी, पार्टी कार्यकर्ता ने क्या मालूम कि ये आगे आ जाएगा तो कुछ और होगा कि ये नहीं। मुझे मेरा एक ही लक्ष्य है कि जनहित का काम करना, विकास का कार्य करवाना और सत्य के लिए बोलना, मेरा ये लक्ष्य है। मैंने कार सेवा भी की। अयोध्या की शुरुआत भी मेरे हाथ से हुई और फिर भी इस डूंगरपुर जिले में, पूरे राजस्थान में एक उपराष्ट्रपति शेखावत साहब थे, वो मुझे हमेशा याद करते थे जी, और उनको शरणों में अधिकतर मैं रहता था और वो मुझे याद करते थे। मगर ये डूंगरपुर के ज़िले के कोई नहीं। पूरे राजस्थान में मेरा नाम से मैं कहता था कि डूंगरपुर के ज़िले से, कि पूरे राजस्थान में जयंतीलाल कटारा एक ऐसा है कि अयोध्या की शुरुआत पे जी, मैंने संघ में 2 वर्ष ओटे से ट्रेन हूँ, जी, संघ से भी हूँ, जी, मैं वनवासी में रहा। जी, हर कार्य में मुझे पार्टी ने आगे किया, मगर मुझे टिकट देने में, आज दिन तक किसी जगह पे नाम देने में, मेरे साथ में हर प्रकार से, ना जाने ऊपर से नाम नहीं भेजते हैं या कुछ आगे से मुझे न तो मिलन के सहारा से मुझे न तो मिलने देते हैं। इसलिए मैं तो सर्व समाज को, मेरे जितनी भी विधानसभा होगी उन विधानसभा में एक ही लक्ष्य है, चाहे उसमें में कांग्रेस भी है, बीटीपी भी है, बीजेपी भी है, सभी के कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ताओं से सबसे मैं तो ये कहता हूं कि सबसे हटके मैं हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि डूंगरपुर जिले में, यहाँ पर अकाल का पानी का तो दुनिया ने देखा ही है। हमारे करीब करीब, मैं जहाँ से आता हूँ वागड़ क्षेत्र से, ये ठाकरडाक पास में ही है, मैं वहाँ पर करीब करीब 10-12 साल हो गए, तालाबों में पानी आज भी नहीं है। और मैं जब भी कहता हूँ कि इस तालाबों में बड़े बड़े बबूल भी हो गए, मगर न पानी है, न खेतों में पानी है, न कुओं में पानी है, लोगों को पीने का पानी नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है इस विधानसभा में, मेरी जहाँ जहाँ विधानसभा है उसमें मैं पहला काम मेरा रहेगा पूरी विधानसभा में, अगर मालिक करे मैं आगे आ गया और
प्रभु ने मुझे चाह लिया और मैं ठीक से इतना पुराना कार्यकर्ता के नाते मेरा योगदान इस पार्टी में अगर होगा और मैं आ भी गया ने तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि हर खेत में पानी, 24 घंटा बिजली, ये मेरा एक लक्ष्य है। क्योंकि अगर पानी खेत में रहेगा तो काश्तकार कमाई करेगा, और पहली बात तो काश्तकार कमाई करेगा तो दुकानें चलेगी, हर कोई व्यापार चलेगा, वरना कोई चलने वाला है नहीं। और दूसरी बात ऐसा है कि लाइट बिजली कटौती का आता, मैं बारंबार मैं साधारण सभा में भी बात उठाता था, कोई ऐसी बातें होती उस समय में। और यहाँ पर एक कैनाल की जो भिका बाबूजी के नाम से आज 20-21 साल 22 साल हो गए हैं, आज तक ये कैनाल सागवाड़ा को पानी नहीं दे सकती। उनके नाम से अनाप शनाप राजनीति करने वाले कर रहे हैं और पैसा उठ रहा है पैसा, अनाप शनाप बजट भी जा रहा है, मगर आज दिन तक वो पानी नहीं। जो कि कड़ना का मैडम का पानी, जो कड़ना में जितने गेट खोल दिए वो चले गए, अगर ये नहर रहती तो यहाँ के तालाबों पानी भर जाते, कुओं की लेवल ऊंची आती, और भी कहना मतलब जितने तालाब भर जाते तो हेडपम्प वगैरह में हर में पानी मिलता सर। और अब न तो ये कि आज दिन तक राजनीति करते रहते हैं, और आज दिन तक न कोई किसी काश्तकार के खेत में पानी नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है, सर्व समाज को, हर खेत काश्तकार को। और पहली बात तो मुआवजा भी मिलता है इन काश्तकारों को। जमीन हर समाज के 1 बीघा 2 बीघा जमीन होगी, कैसे पालन पोषण करेगा? मतलब आप जमीनी स्तर से जो जुड़ा हुआ किसान वर्ग है, जो काश्तकार लोग हैं, उनकी आवाज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप विधानसभा में आपने नामांकन दाखिल करने का भी फैसला मन बनाया होगा, मन बनाया। कब तक आप नामांकन दाखिल करने? मैं कर लूंगा सर, बस 1-2 दिन में कर लेंगे, कर लूंगा। तो आपको नहीं लगता कि विधानसभा सागवाड़ा से आप भाजपा के एक सिपाही माने जाते हैं और लगभग 30-32 साल से भाजपा के दिशा निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, आप बागी तौर पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या? मैं बागी नहीं हूं सर जी, क्योंकि मेरा नाम नहीं जाता है जी। मैं हमेशा कहता हूं, हर बैठक में मैंने आवाज भी उठाई थी, पर मेरा नाम भी नहीं जाता है। अब देखो मैं ये पूछना चाहता हूं, तो क्या आप पार्टी से नाराजगी है आपकी? नहीं, मुझे पार्टी से नाराजगी। तो क्या आपकी किस वजह से आप? मैं निर्दलीय ऐसे लड़ना चाहता हूं कि लोगों में विकास की दृष्टि है सर। मतलब पार्टी की तरफ से आप कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं है सर। आप निर्दलीय तौर पर लड़ना चाहता हूं। पहली बात तो मैं एक वार्ड पंच बना सर। राजनीति का मुद्दा क्या है? लोकसभा लड़ लेनी, विधानसभा लड़ लेनी। निचले स्तर पे मैं जैसे बताऊं कि मैं एक वार्ड पंच बना, निचले स्तर से इलेक्शन लड़ा, सामने वाला था मेरे से, वो करीब 21-22 वोट उसने हासिल की टोटल। अगर वो काम नहीं किया होता, मैं तो सो गया था सर, फॉर्म भर के सो गया था, और पब्लिक ने अगर विकास मैंने नहीं किया होता तो पब्लिक क्या मतदान देती? उसके बाद में अभी मेरे साथ में अभी मैं पंचायत समिति सदस्य बना हूं सर। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, एक ही गोपी सिंह जी आए थे सर 1 दिन के लिए, वरना किसी कार्यकर्ता ने मुझे साथ नहीं दिया। तो भी कहना मतलब मैं मोटरसाइकिल लेकर के घुमाऊं सर, और पंचायत समिति सदस्य बनाऊं सर। और मैं हमेशा पंचायत समिति सदस्य में वही बात उठाता हूं, विकास की बात उठाता हूं, मुद्दे उठाता हूं, सही मुद्दे उठाता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर, मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, जो शख्स आपके सामने खड़े हैं इनकी एक पहचान आप देख सकते हैं। गुलाब का फूल इनके जेब में रहता है, भगवा इनके कंधे पर रहता है, और माला इनके गले में रहती है, और ऐसे शख्स आपके सामने खड़े हैं। इनके जो घर की स्थिति है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक नेता जब कोई चुनकर जाता है, पंचायत समिति सदस्य बने, चाहे सरपंच बने, चाहे वार्ड पंच बने, आज की दुनिया में देखा जाए तो ऐसा कोई भी नेता हो, जब वो राजनीति में प्रवेश करता है और एक नेता बनने के बाद सरपंच, वार्ड पंच या कोई जनप्रतिनिधि बनकर चुनकर जाता है, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत बन जाती है। लेकिन मैं आपके घर पर आया हुआ हूँ जी, आपकी जो घरेलू स्थिति है उससे मैं वाकिफ हूँ, इतनी मजबूत स्थिति में आप नहीं हैं जी। इसके बावजूद भी आप जनता की जो सेवा है उसके लिए लगे हुए हैं, दिन रात एक करके जी। तो क्यों ऐसी स्थिति अभी तक आपकी बनी हुई है? मुझे सेवा करने का आनंद आता है सर जी। पहली बात तो आज को गाय ज्यादा नहीं रखता सर, आप पधारे हो गए थे, 30-35 गाय हैं मेरे पास, आपके पास गाय? मैं गौ की सेवा करता हूँ।
जानवरों की सेवा करता हूँ, पुण्य करता हूँ अधिकतर। आपके तो घर के आसपास में मोर भी देखे हुए हैं, काफी संख्या में मोर पानी पीने आते हैं, जी 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 दाना चुगने आते हैं। जी हुकुम। तो ये पुण्य करते जाओ सर, मैं फल की इच्छा नहीं रखता हूँ। जी पर ये तो अगर यहाँ पर रहते हुए, मैं पंचायत समिति में जब आया हूँ जी और यहाँ रहते हुए और इतने साल से रहते हुए, हर कोई वोट लेकर के चले जाता है गरीबों से फुसला करके, और ले जा करके यहाँ का लोगों को जो दिल जो धाप करके, जो इंसान मानवता, जो वोट देने का एक अधिकार है, एक वोट की कीमत बहुत होती है सर, महत्व होता है जी उसका भी हर्जाना अगर नहीं मिलता है ना सर, तो दिल में दुख होता है। बिल्कुल। मैं पुराना पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आज दिन तक मेरे घर पे तिरपाल देखा होगा आपने, शायद आए होगा। जी क्यों ऐसा क्यों? अगर मैं कमाता तो कुछ भी कमा, मेरे पास में जागीर है तो, मगर मैं पशु की सेवा, मैंने गत साल भी ये मैंने घास नहीं मिलती है सर, पानी के लिए क्यों कर रहा हूँ सर, मेरे पास में गाय है। जी, मतलब वो स्थितियां आपने देखी हुई है कि किस तरह से धरातल स्तर पर लोग काम करते हैं, किस तरह से किसान काम करते हैं, वो सारी स्थितियां आपने देखी हुई है। इस वजह से आप इस तरह से लोगों की सेवा करना। अब आप जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे, जी, जनता को, सागौड़ा की विधानसभा की जो जनता है, जी, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से, क्या सोचकर आपको वोट दें? मैं जनता से ये कहना चाहता हूं सर कि अगर मुझे एक बार सुन के देखो, आप बार बार अगर इलेक्शन लड़ते हुए आए हो, मैं 30-35 साल ऊपर से मैं कार्यकर्ता हूं, पुराना कार्यकर्ता हूं। जब से मैंने पार्टी में कई सांसदों को, आधे मर भी गए हैं, ऐसे लोगों को मैंने साथ दिया सर। और ये पार्टी फिर से डूंगरपुर जिला जनजाति बेल्ट है, तो ऐसे ऐसे को मैं साथ देते हुए आया हूं। सांसदों को साथ दिया, विधायकों को साथ दिया, सबको साथ मैंने साथ दिया है, बराबर है ना। फिर भी आज दिन तक इन जनता का किसी ने, किसी विधायक का, किसी मंत्री ने कोई नहीं किया सर। चाहे अभी कितना भी वर्तमान चल रहा होगा उसमें भी, पर जनता का काम नहीं किया होगा सर। मुझे जनता से ये लक्ष्य है। मैंने आज भी सुबह मैंने सर गीता के ऊपर हाथ रखा, मैंने ये प्रणाली है कि हर खेत में पानी जाएगा। शायद उसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि शायद कांग्रेस बीजेपी बीजेपी से बात नहीं होती है सर, जनता जनता होती है। तो अगर जिसके हृदय में भावना होगी वो मुझे मतदान करेगा, और हर खेत में तो पानी और बिजली, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। मैंने गीता के ऊपर हाथ रख के कहा, क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी हूं, भक्त हूं, और भक्त के नाते ही मैंने गीता के ऊपर हाथ रखा है। मैंने किसके ऊपर रखूं? मैं किसी के ऊपर अगर रखूं तो मेरी बात कौन मानेगा सर? मैंने गीता के ऊपर हाथ रख करके मैंने यही कहा है कि अगर मैं आ गया और निकल गया, क्योंकि सर पैसे नहीं है। अब कुछ कहते हैं कि टिकटों में कुछ पैसे लेते हैं सर, अब मैं एक गरीब व्यक्ति कहां से पैसे दे सकता हूं? कई कई बातें होती है सर, कोई कोई आपके पास में कितना पैसा आता है, इलेक्शन लड़ोगे, कोई करोड़ 2 करोड़ की बात है। मैंने कहा सर दुकान को खोल करके क्यों नहीं बैठ जाऊं, मैं धंधा भी करता था सर। तो ऐसा नहीं है कि अगर वोटों का दिन है, देश के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है सर, तो अगर वोट लेते हैं तो अगर आगे वाले का अगर वोट लेते हैं तो उसका हर्जाना भरने का अपना अगर हिम्मत हो तो लेना सर, वरना नहीं लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। सर। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं जी, तो कौन सी पार्टी की तरफ झुकाव रहेगा? क्योंकि पार्टी कोई ना कोई, कांग्रेस या बीजेपी ही सरकार बने, जी जी जी, किस तरफ झुकाव रहेगा? जो ये तो वही उस समय डिसीजन वही होगा सर। मैं कह रहा हूं कि मेरे हर जनता के लिए खेतों में जो पानी दिलाएगा, मतलब आपकी और जो बिजली दिलाएगा, उसकी तरफ आप उसको तरफ, और वहीं भी वही कहूंगा। विधानसभा में बैठूंगा तो वही कहूंगा कि वो मुझे अगर मुझे साथ देगा उसी के साथ में। पंचायत समिति में अक्सर मैंने देखा है सर, जब भी साधारण सभा की बैठक होती है उस समय जब हंगामा होता है तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है जिस मुद्दे को लेकर आप बहुत जबरदस्त आक्रोश में दिखाई देते हैं। जी जी, ऐसे कौन कौन से मुद्दे होते हैं? मुद्दे होते हैं सर, उसमें में कभी कभी होते हैं कि ये एक वन विभाग में जैसे रोड, छोटा सा रोड है, चालू रोड है, ये क्या करते हैं कि सर ये वन विभाग वाले एक रोड नहीं करने देते हैं। अभी भी आज भी वो मैं 300 मीटर का टुकड़ा कुछ बाकी रह गया, बच्चों के लिए देखा रह गया, मैं जो आवाज उठाता हूँ वो आवाज नहीं सुनती है। पहली बात तो हम हैं सर पंचायत समिति सदस्य, इन सरकार ने क्या किया कि हमको पावर नहीं दिया सर, न पंचायत समिति सदस्य को पावर है, न जिला परिषद सदस्य को पावर है, ये न उनका कोटा है। उसके लिए हमने सब कुछ किया पूरा राजस्थान में धरना, फिर भी सरकार ने ऊपर नहीं लिया सर। ये तो आपने सुना भी होगा, देखा होगा। तो
ये आवाज उठाते हैं सर, आवाज नहीं सुनते हैं। तो आखिर में वहां जाएंगे तो बैठेंगे तो यार जनता का दुख दर्द तो बताएंगे सर, हकीकत बताएंगे, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए, जनता का वास्तविकता दुख दर्द अगर ये उठाने का दम रखता हूँ सर, हाँ इतना मेरा में सत्य है सर। विधानसभा में जाकर आप जनता के दुख दर्द को उठाएंगे और वहां पर उनकी समस्या का समाधान करने का पुरजोर प्रयास आप करेंगे। जी जी। आप जब दाखिला करने जाएंगे, आपका नामांकन पत्र दायर करने जाएंगे, तो आपके साथ कितने समर्थक लगभग रहेंगे? जो सत्य पे चलेगा वो आएगा सर जी। जो सत्य पे चलेगा वो आएगा, वरना मैं तो नामांकन भरूंगा। जी। मुझे वोट देने का अधिकार है जी। तो लेने का भी अधिकार होगा सर। जी जी। तो मैं भरूंगा। जी। और क्योंकि यहाँ का विकास नहीं होता है सर। जी। पहली बात तो हमारे सागवाड़ा डूंगरपुर में, यहाँ पर सागवाड़ा की बात बताऊं सर, जी। कोई यहाँ पर बेरोजगार अगर ऐसा भी है, यहाँ कोई फैक्ट्री अगर चलती नहीं तो यहाँ पर बेरोजगार यहाँ का ही बेरोजगार है, यहाँ घर बैठे अहमदाबाद और उधर बंबई नहीं जाता सर। बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया जी, कि यहाँ के जो युवा हैं, जो जी बेरोजगार हैं, जी 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 मुंबई और अहमदाबाद की तरफ पलायन करते हैं, प्लान कर रहे हैं सर। अपन खुद देखते हैं सर कितने एक्सीडेंट होते हैं, वहां से वापस आते हैं, कभी कभी किसी की लाशें लाते हैं, कुछ कुछ ऐसे होता है सर। तो वो एक पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ रहते हुए, अगर वो व्यक्ति यहाँ रहते हुए गरम रोटी खाए और यहाँ पर अगर उसको दिन की रोजी मिल जाए तो सर उससे लिए अच्छा रहता है सर। तो कोई यहाँ पर कोई न तो फैक्ट्री किसी प्रकार की है न कुछ नहीं, इसलिए बेरोजगार ही रहता है बेचारा। कहाँ जाएगा? तो फिर तो अहमदाबाद जाएगा और रोजगार के लिए भटकेगा। बाल बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी लेके जाएगा सर। वो तो ठीक है सर कि उधर अहमदाबाद में थोड़ा सा हर प्रकार का है, मगर ऐसा यहाँ हो जाए, यहाँ तो हर समस्या, पानी की समस्या से लगा करके, बेरोजगारी से लगा करके सब कुछ है सर। तो न तो धंधे दुकानें चलती हैं कि न कुछ नहीं चलता है। तो आए दिन रोज चोरियां होती ही हैं, अपन खुद देखते हैं। किसी का ताला क्योंकि थक करके क्या करता है इंसान, कहीं ना कहीं तो मुद्दे उठाते ही होने, ऐसा होता है सर। इसलिए होता है क्योंकि अगर वो रोजगार में रहेगा नहीं तो वो रोज जा करके उठ करके वो रोजी कमाएगा नहीं, तो वो ध्यान उसके अंदर में नहीं भटकेगा सर, क्योंकि उसको रोजी रोटी मिल जाती है तो उसको और क्या होगा सर। जी, उसको रोजी रोटी चाहिए। जी जी। अब मैं लास्ट आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जी। भाजपा के आप काफ़ी पुराने नेता माने जाते हैं जी, और निर्दलीय तौर पर आप नामांकन दाखिल करने जाएंगे जी। पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आला कमान भी आपके ऊपर दबाव बनाएगा जी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं दबाव में किसी का नहीं रहता हूँ सर जी। मैं दबाव में क्यों चलूँ सर जी। मैं पुराना कार्यकर्ता हूं, मगर एक बात बताऊं सर, ये टिकट वितरण हुई है ना, आज दिन तक एक मैं पंचायत समिति सदस्य हूं, और आज भी मैंने प्रधान जी को कहा, वहां जाकर के मैंने कहा कि आज दिन तक किसी टिकट लेने वाले व्यक्ति ने आज दिन तक फोन नहीं किया किसी प्रकार से, तो वो कहाँ घूम रहे हैं? किसी का ऐसे कार्यकर्ता को लेकर के घूमना चाहिए कैसे ना? कोई कार्यकर्ता को कोई लेकर नहीं घूमते, कुछ ठीक है, वो लोभी लालची रहने से कुछ नहीं होता सर। मतलब आपका कहना ये है कि एक ग्रुप बनाकर वो अपने आप ग्रुप पे चले, और ग्रुप पे चलने से सर क्या है कि वो पार से बनते रहते हैं, उसमें पार्टी का नुकसान होता रहता है, और ऐसा ही हुआ है सागवाड़ा विधानसभा में, ऐसा ही हुआ है। अब ग्रुप पे चलने से अगर हो सकता है, अब मेरे साथ में मैं बिना ग्रुप का चलता हूँ, मुझे तो विकास करना है, सत्य पे चलना है सर। मुझे वो ग्रुप से चलने से कोई फायदा नहीं है। जनता को पता है सर, जनता दुख दर्द सब जानती है, हमेशा वोट लेना जानता है तो लेना भी जानती है जनता। तो जनता की आवाज़ उठानी पड़ती है सर। ग्रुप रहने से और खर्चा करने से कुछ नहीं है सर, जनता खुद जानती है। और जनता को क्या चाहिए सर? मेहनत सेम कर लेती है, लेबर सेम कर लेती है, उनको पानी चाहिए सर जी। खेतों में पानी चाहिए, सब्जी उगाए, कुछ भी करे, बेचे, पानी चाहिए और लाइट चाहिए सर। मेहनत सेम कर लेगा, क्योंकि उसकी ज़मीन उसकी है सब, मुझे वो बिकाई नहीं लेनी पड़ेगी सर। ये मेरा लक्ष्य है सर। तो जैसा कि आपने देखा अभी, जिस तरह से आपने जो चुनावी मुद्दे बताए और आप निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में जो जो बातें आपने रखी उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने बिजली और पानी का रखा है, और किसानों का और जो काश्तकार वर्ग है उसका रखा है। उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वो, और जिस तरह से पार्टी ने इनको अनदेखा किया हुआ है,
उस वजह से निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी खूब खूब धन्यवाद। आपकी मीडिया में आया सर, मगर ये आगे आवाज़ नहीं उठाए, तो आपकी मीडिया के आधार पे, अगर मीडिया ही सब कुछ है सर, कहीं से कहीं आवाज़ मिल जाती है सर, और इसलिए आपको खूब खूब धन्यवाद मेरी ओर से। बहुत बहुत जय। जिस तरह से सागवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार कैलाश रोत की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, उसी तरह से भाजपा के शंकर लाल डेचा की मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, निर्दलीय तौर पर ताल ठोकने वाले दावेदारों की कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं और तीसरी पार्टी के रूप में भारत आदिवासी पार्टी को इसका फायदा मिलने जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि पहले से ही भारतीय ट्राइबल पार्टी के रूप में 2018 के चुनाव में यहाँ से भारतीय ट्राइबल पार्टी के राम प्रसाद डिंडोर विधायक चुनकर गए थे और पिछली बार भाजपा के लिए रोड़ा बनकर बागी उम्मीदवार के रूप में अनीता कटारा ने बागी उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी थी और शंकर लाल डेचा का काम बिगाड़ दिया था और तीसरी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी निकल कर आई थी। इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जब पिछले चुनाव में तीसरी पार्टी के रूप में थी, तो इस चुनाव में उनके भी बागी उम्मीदवार निकलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में इधर शंकर लाल डेचा की मुसीबतें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके सामने भी इस बार फिर से रोड़ा अटकाने के लिए बागी उम्मीदवार तैयार हो चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो इस बार फिर से सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए भारतीय आदिवासी पार्टी की जो ताकत है, जो आप सभी ने एक बार देखी ही है, अब यहाँ से एक बार फिर से तीसरी पार्टी के रूप में भारत आदिवासी पार्टी के लिए काम बिल्कुल आसान होता हुआ नजर आ रहा है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।